लोगों को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? कंफर्म कीजिए एक बार। तो आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, समावेशी या कहते हैं इंक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे समावेशी इंक्लूसिव इंक्लूसिव। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विविध पृष्ठभूमि से संबंध था। विविध पृष्ठभूमि यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो जगहों से जो बच्चे आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा अनुसूचित जाति से, यानी जो पिछड़े लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट है। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है। ये एससी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं। ठीक है। शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, ये पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो क्या होता है कई दफा पहले के स्कूलों में, अभी तो खैर कहीं नहीं, पहले के टाइम में इन लोगों को ना समाज का हिस्सा नहीं माना जाता, समाज से इन्हें अलग रखा जाता। ठीक है। और शायद आज भी गांव वगैरह में ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, गांव वगैरह में आज भी ऐसा होता है कि इन्हें पिछड़ा वर्ग माना जाता है। इन्हें शामिल नहीं किया जाता उच्च वर्ग के लोगों के साथ। तो उनकी शादियों में जो भी है उनके बाहर आने का कुछ भी, तो इनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। ठीक है। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे वो भी इसी जाति से रखते थे, तो उन्होंने ये देखा कि उनके साथ भी ये सब बचपन में होगा, तो फिर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। ठीक है। मैं एजुकेशन लिया, बाहर जाकर पढ़ाई कर कर आए। तो यहाँ आकर उन्होंने इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, यानी अपने लोगों के लिए, अपने लिए लड़ाई लड़ी कि जब हमें भी बराबर जीने का हक है तो हमें क्यों ये इस तरीके से मतलब नीचे जाति का टैग दे रखा है। तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 6 बनाया, जिसकी जिसके लिए अभी लड़ाई चल रही है। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो लद्दाख में भी जो सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक 21 या 22 दिन से अनशन पे बैठे हैं, और मोदी जी को कोई उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही कि कोई मरने को हो रहा है तैयार। ठीक है। वो बस क्या अपने लोगों के लिए, क्योंकि क्या था जब लद्दाख में 370 हटी थी तो वहां के लोग इसलिए राजी हुए थे 370 हटाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो वो लेटर मतलब जो बात हुई थी उन्होंने कहा था कि हम इन लोगों को वो अनुसूचित ये कॉन्स्टिट्यूशन 6 में डालेंगे, क्योंकि लद्दाख में 70 to 75% जो लोग हैं वो पिछड़ी जाति के यानी SC ST। ठीक है। ऐसे कश्मीर में भी हो। ठीक है। और कुछ कुछ जगह जैसे कि आप तुर्तुक चले जाए लद्दाख में, तुर्तुक नुब्रा या झांगसर, झांगसर में 99% सारे SC रहते हैं, झांगसर में। ठीक है। तो बहरहाल ये चीज है कि वो लोग इसलिए राजी हुए थे, उन्हें लगा कि हमें भी अब अपना अधिकार मिलेगा। ठीक है। और जब उनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा है तो वो बेचारे बैठे हुए हैं अनशन पर, लेकिन उनको कोई नहीं दे। मोदी जी तो सब बेचने पे लगे थे। तो आप सोच समझ के, एक एक वोट बहुत जरूरी है अगर हम अपनी जिंदगी अच्छी चाहते हैं आगे। ठीक है। कुछ भी जाते हैं तो अपने वोट को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपने घर वालों को भी कहें
अपने आसपास के दोस्तों को भी ये चीज समझाएं, वरना 5 साल और अगर ये आए तो सिर्फ बर्बादी ही होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो अच्छा होगा बुरा होगा वो तो खैर पता नहीं, पर जो मुस्लिम्स कैटेगरी है उनके लिए क्या ही होगा वो बेहतर अच्छे से जानते हैं सब। तो हम अनुसूचित जाति के वर्ग के छात्र अलग अलग छात्र तो इंक्लूसिव क्लास में उनका क्या रोल है कि उनको करना चाहिए। पहला है आपका, उनके पास रहने की जगह नहीं होती, खाने का सही से नहीं होता, तो उनको क्या करना है इंक्लूसिव क्लास में उनको करने के लिए। पहले विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति क्या होती है? स्कॉलरशिप, स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप। तो बच्चों को क्या देना है कि विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद, यानी क्या मैट्रिक क्या होता है, 9th 10th के बाद क्या देना है आपको, बच्चों को देनी है, आपको स्कॉलरशिप देनी है ताकि बच्चे आगे की अपनी पढ़ाई कर पाए। तो इस योजना के तहत जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था वो था अनुसूचित जाति वर्ग के उन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, यानी पैसे देके क्या करना, उनकी आर्थिक सहायता करनी है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना जो मैट्रिक के बाद सेकेंडरी के बाद की शिक्षा के लिए अध्ययनरत है ताकि वह अपनी शिक्षा पूरी कर सके। मतलब कई बच्चे को फ्री होती है गवर्नमेंट, ठीक है, 12वीं तक शिक्षा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, कोई 8वीं क्लास करके खत्म कर देता है, कोई 10वीं क्लास करके, क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। ठीक है, तो क्या कहना है विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद क्या देना है छात्रवृत्ति। सेकंड है विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाना। कि क्या करना है आपको, विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ानी। ठीक है, तो कैसे बढ़ेगी ये, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो आपको उन्हें क्या करना है, इंकरेज करना है, उनको और पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा उनको पुश करना है, ताकि क्या उनके अंदर योग्यता लेकर आइए ताकि वो आगे के लिए पढ़ाई के लिए आगे कामयाबी के साथ अपना आगे स्टडीज और कर पाए अच्छे नंबरों के साथ। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनकी जो भी कमियां हैं योग्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चे की जो भी कमी है उसको आप स्कूल में चाहे एक्स्ट्रा क्लास दें चाहे कुछ भी करें, बच्चों की उन कमियों को दूर करके उनकी योग्यता बढ़ाएं ताकि वो आगे चलकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए और आगे के लिए शिक्षा के लिए आगे, क्योंकि क्या होता है कि ना बच्चों को वो हो जाता है, मनोबल टूट जाता है, वो उस योग्य नहीं रह पाते हैं आगे। ठीक है, उन्होंने 10वीं पास कर ली, 11वीं में फेल हो रहे हैं, एक बार हो गया, दो बार हो गया, नहीं वो समझ लेते कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है। तो क्या करना है आपको, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है ताकि बच्चा क्या करे, अपनी कमियों को दूर करके अच्छे से पढ़ाई करे। लक्षित समूह, क्या करना है आपको कि एक तो लक्षित समूह होता है कि बच्चों को क्या करना है आपको कि हर 9वीं या 12वीं तक बच्चों को अनुसूचित जातियों के जो पढ़ाई के 9वीं से 12वीं तक के लिए, क्योंकि उस टाइम पे देखो ना तो गवर्नमेंट फ्री बुक्स देती है ना ही कोई ज्यादा कुछ खास स्कॉलरशिप होती है। तो क्या करना है बच्चों को साल में 15,000 रुपये उनको वो देने, 15,000 ये जो भी उनको स्कॉलरशिप होता है वो दीजिए। ठीक है, जो विकलांग बच्चे हों उनको भत्ता दीजिए। ठीक है, उनका मार्गदर्शन कीजिए। तो ऐसे समूह क्रिएट करिए लक्षित, जिनका लक्ष्य क्या है, उन बच्चों को किसी भी तरीके से योग्य बनाना, यानी उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करना, कि जिससे भी होगा उनको, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनको ठीक करना। ठीक है,
और उनको हम पिछड़ा समाज से निकाल के आगे लोगों में शामिल करना। ठीक है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो वो अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। देखो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर पढ़कर आकर ही उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कोई खून खराबा नहीं करा था। उन्होंने जो भी बात कही थी, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो उसके अंदर लिखा है, ठीक है, तो उनकी एक एक बात जो है वैलिड थी। पर वो कब थी? जब वो पढ़ लिख कर आए थे, पढ़े लिखे थे, तभी उनकी बात सुनी भी गई। अनपढ़ों की आजकल कोई बात भी नहीं सुनता। निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था। अब आपको क्या करना है? इन बच्चों के लिए देखो, एकदम ना लेवल हाई हो जाता है 8वीं क्लास के बाद, 9वीं से 12वीं। ठीक है, चलो 9वीं भी ठीक है, 10वीं। उसके बाद जब 10वीं के बाद बच्चा पढ़ाई करता है तो और लेवल हाई हो जाता है। तो क्या करना है? फिर क्या करना है बच्चे को? कि उनके लिए क्या करना है आपको? कोचिंग सेंटर। अब उनके पास इतने पैसे, जब उनको व्यवस्था स्कूल आने में ही उनको भत्ता दिया जा रहा है, तो ये वो कोचिंग सेंटर पे कैसे जाएंगे? तो क्या करना है आपको? गवर्नमेंट को ही ऐसे करना चाहिए, निशुल्क कोचिंग व्यवस्था या सेंटर ऐसे बनाने चाहिए जहाँ पे उन बच्चों की निशुल्क पढ़ाई हो पाए, और वो अपना इतना योग्य बन जाए कि बहुत अच्छे नंबर लेकर बहुत अच्छी जगह पर, बड़ी जगह पे उनका एडमिशन हो। ठीक है, बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो वहां जाके उनको स्कॉलरशिप मिले, वो वहां पे पढ़ाई करें। ठीक है, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। बाबू जगजीवन राम छात्रावास। अब इस योजना के तहत ये गवर्नमेंट ने क्यों बनाई थी? कि जो भी अनुसूचित जाति के जितने भी बच्चे हैं, जो भी उच्च स्तर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या करना है? उनको छात्रावास यानी उनको छात्रवृत्ति आपको इसमें क्या था, प्रदान करना होता था। यानी उनको क्या करना था, केंद्रीय सरकार क्या देती थी, उनको सहायता करती थी उनकी आर्थिक व्यवस्था, ताकि वो आगे जाके पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये आप कहते हैं अनुसूचित जाति के जो 5 पॉइंट्स थे कि बच्चों को कैसे इंक्लूसिव क्लास के लिए लेकर आना, क्यों पढ़ाई की तरफ नहीं आना। जो उनकी खामियां थी, उनको ध्यान में रखकर उनकी कमियों को पूरा कीजिए, ताकि वो आकर अपना वो। तो ये थे आपके अनुसूचित जाति के लोग। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग जिसे हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, SC। ठीक है, अब आते हैं आपके अनुसूचित जनजाति। वर्ग। यानी अनुसूचित जनजाति क्या है आपका? ये है SC। ये बिल्कुल मतलब जो शेड्यूल कास्ट है उनसे भी पिछड़ी जाती होती है। ठीक है, ये उनसे भी पिछड़ी जाती होती है। ठीक है, ये कहाँ पे करते हैं? जंगलों में, ठीक है, गाँव में, पहाड़ियों में, ये अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा मतलब रहते हैं, पर इनका हाल उनसे भी ज्यादा बुरा है, यानी ऐसी कैटेगरी से भी पीछे आते हैं। ठीक है, अब इसका इस प्रकार के जो बच्चे हैं, अब इनको पिछड़ा वर्ग माना जाता है बहुत ज्यादा तो इनका क्या है? इनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, जिसकी वजह से ही पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? पहला है विद्यालय में इन छात्रों की कमी होनी, यानी विद्यालय में छात्रों की संख्या कम होनी।
सेकंड है आपका इस वर्ग की शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं। इस वर्ग की इस इस वर्ग की शिक्षा का प्रसार या प्रचार ना हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका इस वर्ग के क्या होता है, यहाँ के लोग बहुत गरीबी में होते जीते हैं। इस वर्ग के लोग बहुत गरीबी होते हैं, और गरीबी इस वर्ग में और गरीबी होती है। ठीक है? इस वर्ग का बौद्धिक रूप से पिछड़ा होना। तो बेसिकली ये सारी चीजें जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पिछड़ा वो है वर्ग। खैर आज तो नहीं है ये सब चीजें। ठीक है। आज तो बहुत अच्छा मतलब भीमराव अम्बेडकर ने जो इनको एक अलग ही स्थान दिया है, मतलब एक अलग पहचान। आजकल तो आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज्यादा फैसिलिटी इन्हीं वर्ग के लोगों को मिलती है। ठीक है। ना तो जनरल को मिलती है ना ओबीसी को, सबसे ज्यादा मिलते हैं एससी एस और पीडब्ल्यूडी वाले। ठीक है। तो ये कुछ दो पिछड़े वर्ग हैं जो सबसे ज्यादा फेमस हैं। ठीक है। तो इन वर्गों को मतलब कैसे इंक्लूसिव क्लास के अंदर लेकर आया जाए, कैसे इनको शामिल किया जा सकता है। पहला पॉइंट है आपका बालक बालिकाओं के लिए छात्रावासों, वही सेम बात, ये हो। तो क्या करना है कि बालक बालिकाओं के लिए क्या करना है, छात्रावासों की योजना करनी है। यानी उनको क्या योजनाएं बनानी है कि ना बालक बालिकाओं को हर महीने इतने पैसे दिए जाएंगे जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। और वो अगर यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो उनका एडमिशन फ्री होगा, यानी बहुत सारी तरीके की योजना बनाए जिससे कि वो पढ़ाई की तरफ एकत्रित हो। आश्रम विद्यालयों की जहाँ पे उनको रहने की सुविधा हो। आश्रम विद्यालयों की आश्रम विद्यालयों की स्थापना। ठीक है। इसमें क्या है आपका कि बच्चों के लिए क्या करना है। अब देखो वो इतने पिछड़े वर्ग होते हैं, उनके ना तो घरों की हालत अच्छी होती है, ना ही आसपास वो जिस जगह पे रहते हैं ना ही अच्छे आसपास स्कूल होते हैं, क्योंकि वो गाँव, ठीक है, जंगलों ऐसी जगहों पर रहते हैं। ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे आश्रम बनाने हैं कि उनको वहां से निकाल कर वो यहाँ पर रहें, उनके विद्यालयों की अच्छे से पढ़ाई हो और वो अपना उनका खान पान भी यहाँ पे अच्छा चल पाए। ठीक है। और उनका खर्चा क्या है गवर्नमेंट उठाए, और उनको यहाँ पे रहने का भी दे, खाने का भी दे, और उनकी पढ़ाई करवाए जब तक वो जवान नहीं हो जाते, अडल्ट नहीं हो जाते। जब वो बड़े हो जाएं, जब उनका कमाई का जरिया हो जाएगा, फिर उसके बाद सरकार क्या करे कि उनको छोड़ दे, उनको जॉब दे दे, ताकि वो जॉब भी करें और अपने साथ में पढ़ाई भी करें।
विद्यालयों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति क्या करना है कि जब मैट्रिक कंप्लीट कर ले, ठीक है बच्चे, तो क्या करना है उसके बाद बच्चों को क्या देनी है, छात्रवृत्ति देनी है, यानी उनको स्कॉलरशिप देनी है आगे की पढ़ाई के लिए। आगे की पढ़ाई के लिए आपको क्या देनी है बच्चों को, छात्रवृत्ति, यानी कि उनको स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है, तब बच्चे वन इंक्लूसिव क्लास की है आज। फोर्थ इज व्यावसायिक व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यवसायिक प्रशिक्षण क्या करना है, इस योजना का उद्देश्य है जनजातीय युवाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए कौशल विकसित करना। ठीक है, क्या करना है, रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए उनके अंदर क्या करना है, आपको स्किल्स डेवलप करवानी है उसमें। इस योजना को राज्य सरकारों, केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासन संस्थाओं, ठीक है, संगठन के जरिए सरकार द्वारा स्थापित शैक्षिक और अन्य संस्थान जैसे स्थानीय निकाय या एनजीओ वगैरह में क्या है, द्वारा एनजीओ के द्वारा किया जाता है। केंद्र की क्षमता सोच जिससे 50 लोगों के लिए छात्रावास की सुविधा शामिल है। तो इसमें क्या करना है, व्यवसायिक प्रशिक्षण करना है बच्चों के लिए, क्या करना है, रोजगार प्रदान करना है, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करनी है, ताकि वो क्या कर सके, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर क्या कर सके, अपने लिए जॉब ले सके और अपनी जिंदगी आगे अच्छी तरीके से बिता सके। एक मिनट रुकिए जरा, इतना समझ आ गया, जरा मुझे बताएं आप लोग।
क्लियर है आप लोगों को ये सब? तो ये आते हैं आपके अनुसूचित जनजाति के कुछ पॉइंट्स, तो उनको कैसे कैसे करके क्या क्या सुविधाएं प्रदान करके उनको क्या करा जा सकता है, शिक्षा की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यही दो तीन चीजें, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, उनको क्या कर सकते हैं आप, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार कर, उनको योजनाएं बना के, उनको स्कॉलरशिप दे के, उनका खाने का रहने का प्रबंध करवा के, यही सब आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये सब? जी, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं विशेष आवश्यकता वाले, विशेष विशेष आवश्यकता वाले छात्र। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को क्या करना है? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को क्या करना है कि उनके लिए क्या करना है, जैसे किसी बच्चे को आगे ये वो छोटे सा टॉपिक है कि विशेष आवश्यकता, देखो एक तो वो होते हैं जिनको डिफिकल्टीज होती है, जो जिनको बीमारियां होती हैं, किसी चीज की परेशानी, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। लेकिन कुछ विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं जिनको थोड़ी सी आवश्यकता होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को कम नजर आता है, अब वो हमेशा ही ब्लैक, मतलब पीछे ही बैठता है, उसका रोल नंबर पीछे आता है तो पीछे,
तो क्लास कैसे करनी है, आपको रोटेशन में चलानी है। ठीक है, रोटेशन में चलाने, पीछे वाले बच्चे आगे बैठेंगे, फिर आगे वाले उससे पीछे, मतलब ऐसे रोज की रोज रोटेशन चलानी है। तो इससे क्या होगा, हर बच्चे का फर्स्ट बेंच पे नंबर आएगा ही है। ठीक है, इससे क्या होगा आपका, कि हर बच्चे का फर्स्ट बेंच पे नंबर आएगा। और जो बच्चों को दिक्कत होती है, मान लीजिए किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत है, नजर नहीं आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है, जिसको आई साइट वीक हो जाती है बेसिकली, तो क्या करना है, उन बच्चों को आगे बिठाना है, ताकि वो देख, ताकि उनको इजिली नजर आ सके। तो क्या करनी है, उनको आवश्यकता प्रदान करनी है। उनको, टीचर को उन पे ध्यान देना चाहिए कि किस बच्चे की क्या गलती है। ठीक है, क्लियर है ये। अब जैसे कुछ बच्चे छोटी हाइट के हैं, ठीक है, या तो पहले बच्चों को कम दिखाई दे, जो मैंने आपको समझा दिया, तो उनको क्या करना है, आगे अब कुछ बच्चे हैं भाई छोटी हाइट के हैं, ठीक है, छोटी हाइट, तो कुछ बच्चे छोटी हाइट के, मान लीजिए फर्स्ट बेंच पे लंबी लंबी हाइट वाले बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे हाइट वाले बेचारे पीछे हो रखे हैं, उनको कुछ, उनके सर ही सर नजर आ रहा है, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो वो क्या देख के पढ़ेंगे? ठीक है, जब उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सर ही सर नजर आ रहे हैं, तो फिर क्या देख के पढ़ाई करें? ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चों में कम सुनने की दोष होती है, यानी श्रवण दोष जिनमें होता है, कम सुनने का, ठीक है, कम सुनाई देता है किसी बच्चे को, तो क्या करना है, उसको आपको आगे बिठाना है। ठीक है, ताकि आप वो इजिली अच्छे से निकट बिठाना है टीचर के, ताकि वो अच्छे से अपना सुन पाए, और जो भी शिक्षा है उसको ग्रहण कर पाए। ठीक है, क्लियर है। अब समायोजन मैंने समझाया था आपको, समायोजन क्या होता है, इंक्लूसिव होता है। ठीक है, समायोजन जिसके अंदर आपका क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, समायोजन क्या कहलाता है, एक तरीके का इंक्लूसिव एडजस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट किस किस टाइप का होता है आपका, समायोजन किस किस टाइप का होता है, समायोजन क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है ना। तो समायोजन किस किस टाइप का होता है आपका, पहला होता है आपका शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच समायोजन यानी एडजस्ट। दूसरा होता है शिक्षार्थियों, शिक्षार्थियों एवं शिक्षार्थियों के बीच। ठीक ठीक है, शिक्षार्थी एवं शिक्षार्थियों के बीच, तो इसके अंदर क्या है, कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के बीच क्या है, समायोजन यानी एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर आता है शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट एवं शिक्षकों का वातावरण के साथ। अब क्या करना है, पहले आपस में संबंध था, अब क्या है, स्टूडेंट और टीचर्स का किसके साथ है, वातावरण के साथ, यानी सोशलाइजेशन, आपका जो आसपास का वातावरण है उसके साथ आपका। ठीक है, तो यहाँ के कुछ समायोजन के विभिन्न रूप थे, कि इन रूपों में, तीन तरीके के रूपों में आपका समायोजन होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट,
टीचर का बच्चों के साथ, बच्चों का बच्चों में, अपना आपस में, ठीक है, और टीचर और फिर बच्चों का किसके साथ, वातावरण के साथ। तो ये आपके कुछ विशेष विशेष उसके, आज मैंने आपको विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी पढ़ा दिए। और आज आपके दो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। जो विविध पृष्ठभूमियों से जो लोग बच्चे आते हैं, उनको किस प्रकार से आप इस शिक्षा की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके आप, जब एक बार बता दे आप, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, देखो हर जगह जो मिडिल क्लास होता है वो भी बड़ी पढ़ाइयाँ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनके उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे बड़े बड़े कोर्स और अच्छे कोर्स होते हैं जिससे कि बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है और उसको बाहर विदेशों तक में नौकरी मिल सकती है, लेकिन उससे पहले उन्हें वहाँ पे लाखों रुपए भरना पड़ता है। तो वो पेरेंट्स इतने अनेबल नहीं हो पाते हैं कि वो बच्चों को मतलब करवा पाए, वो शिक्षा प्रदान कर पाए। बट खैर मिडिल क्लास को तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, या तो अमीर लोगों को सब कुछ मिल रहा है इस देश में या फिर नीचे तबके के लोगों को, बाकी बीच के लोगों का तो बेचारे बीच में ही अटके पड़े हैं, ठीक है, ना उनको ढंग से नौकरियां दी जा रही हैं, ठीक है, 15-15 लाख बच्चों पे 500-500 नौकरी निकाल रहे हैं। तो बस ध्यान रखें आप लोग, और अपना अधिकार, अपना एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई आपके अधिकारों का बाद में उल्लंघन ना करे। क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी? कोई क्वेरी? कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी, कल कर